गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा, वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमारा 7th क्लास की बुक का 6th चैप्टर है, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं एंड फॉरेस्ट कितने टाइप के रहते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो वेजिटेशन होती है, नेचुरल वेजिटेशन क्या रहती है? द वेजिटेशन विच इज नॉट डिस्टर्ब बाय ह्यूमन बींग्स, है ना, जो कि नेचुरली ग्रो होती है और ह्यूमन बींग्स जो हमारे आदमियों द्वारा, मनुष्य द्वारा उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वो अपने आप ही ग्रो होती है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इन नेचुरल वेजिटेशन हमारे फॉरेस्ट हो सकते हैं या हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं एंड श्रब्स रहते हैं। तो जो हमारे फॉरेस्ट रहते हैं वो जहाँ पर मोर रेनफॉल होती है, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा रहती है। जो नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि रेनफॉल एंड टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होना चाहिए। जब ये दोनों ही कंडीशन होती है जिस जगह पर, जिस एरिया में, वहाँ पर हमारा फॉरेस्ट ग्रो होता है, राइट। एंड जहाँ पर ग्रासलैंड्स वहाँ होते हैं जहाँ इससे कम रेनफॉल होती है। ग्रासलैंड्स जहाँ पर रेनफॉल होती है, लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से कम रेनफॉल होती है ना। तो जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, रेनफॉल ही बोलेंगे। तो जहाँ पर रेनफॉल कम होती है कंपैरिजन टू जो फॉरेस्ट रहते हैं, वहाँ पर ग्रासलैंड्स होते हैं, राइट। एंड जो श्रब्स रहती हैं, श्रब्स जहाँ हमारे जो डिजर्ट एरिया रहते हैं, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम रहती है ना, और टेम्परेचर डे टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ श्रब्स होती हैं। ये हमारे डिजर्ट एरिया रहते हैं, बहुत ज़्यादा कम रहती है ना, रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो ऐसे एरिया में हमारे श्रब्स उगती हैं। श्रब्स यानी झाड़ी, छोटे छोटे बहुत कांटेदार जो पेड़ पौधे रहते हैं, उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं, राइट। तो वो ये उगती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी रहती है पूरे साल, वहाँ पर श्रब्स होती हैं। तो ये एरिया हमारे कुछ होते हैं। अब हम ये जो हमारे फॉरेस्ट फॉरेस्ट को 3 पार्ट, ये कुछ पार्ट से इनमें डिवाइड किया गया है कि फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं एंड कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कितने टाइप के रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर पूरी साल लगातार बारिश होती है एंड जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता एंड रेनफॉल में भी वेरिएशन नहीं आता है। जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। तो ये एरिया कौन सा होगा? हमने पढ़ा था कि जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है हमारे, जब हम ग्लोब में देखेंगे, अपने अर्थ का जो ग्लोब है इसमें देखेंगे, तो जो हमारा जो ये वाला एरिया है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया रहता है, इसके बीच में ये हमारी आती है क्या? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये रहता है हमारा 0 डिग्री एंड ये हमारा रहता है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड रहता है ये 23 1/2 डिग्री साउथ, है ना। तो ये जो एरिया रहता है, इसके बीच में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो होते हैं हमारे, और जहाँ पे ज़्यादा रेन होती है वहाँ पर होते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना।
इस वाले एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे लगातार बारिश रहती है, ऐसे कुछ एरिया रहते हैं, है ना। एंड होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट जो रहते हैं ना, ये अपनी जो लीव्स हैं, ये पूरे इनका एक फिक्स टाइम नहीं रहता है इनके लीव्स का झड़ने का। जो लीव्स रहती हैं वो हमेशा पूरी साल में कभी भी झड़ती है, इनका कोई टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से क्या रहता है, जो बहुत ज़्यादा डेंस रहते हैं वो हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट रहते हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो रहते हैं, है ना। तो इसमें बहुत जैसे मोटे मोटे कुछ पेड़ पौधे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें आ जाता है हमारा इबोनी, महोगनी, है ना। इस तरीके से कुछ प्लांट्स रहते हैं वो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना। एंड यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ भी रहती है, तो कुछ एनिमल्स भी रहते हैं हमारे, है ना। इस एरिया में ज़्यादातर सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, है ना। तो वो हमारा कुछ भी हो सकता है, लायन हो सकता है, एंड एलिफेंट होते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, राइट। इस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। और ये कुछ किस एरिया में रहता है, हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये हमारे ट्रॉपिकल एरिया में हमारा जो भी कंटिनेंट्स आते हैं उन वहाँ पर ही पाए जाते हैं। देन हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट रहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये क्या रहते हैं, ये अपने एक टाइम पीरियड, एक साल में इनका एक फिक्स टाइम रहता है कि ये अपनी लीव्स हैं उनको सेट्स कर देते हैं। सेट्स मतलब गिरा देते हैं, जिसकी वजह से ये हमें पीले दिखाई देते हैं और वहाँ पर पत्तियाँ नहीं रहती हैं पेड़ पौधों पे, ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ पौधे सूखे हों। तो वो वाले फॉरेस्ट को हम बोल देते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस, है ना। तो ये अपनी लीव्स को सेट करते हैं, है ना। सेट्स मतलब झड़ा देते हैं, सेट्स कर देते हैं। तो ये भी जो ट्रॉपिकल जो हमारा एरिया है, ट्रॉपिकल ये वाला जो एरिया है, ये वाले फॉरेस्ट भी इधर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये वाले फॉरेस्ट है ना, इनके लिए जो रेन है, ये रेनफॉल यहाँ पर कम, ये हमेशा पूरी साल में एकदम रेनफॉल नहीं रहती है। ये इस एरिया में ये क्या रहती है, मानसून, जब मानसून आता है तब तो यहाँ बारिश रहती है, लेकिन जब मानसून चला जाता है तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। इसी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपनी लीव्स को झड़ा देते हैं, है ना, कुछ टाइम के लिए। तो ये रहते हैं मानसून रीजन में जो पाए जाते हैं, जहाँ पर मानसून बारिश होती है ना। इस तरीके से मानसून के अकॉर्डिंग रेन रहती है ना, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये भी हमारे जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। ये डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं। एंड जो हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, नेक्स्ट हम देखेंगे। तो ये वाला जो एरिया हो गया हमारा, ये तो था हमारा ट्रॉपिकल एरिया, ये था हमारा ट्रॉपिकल एरिया। एंड जब जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे दोनों ही हेमिस्फीयर में, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं टेम्परेट एरिया रहता है हमारा, है ना। तो यहाँ पर रहते हैं हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना। तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो रहते हैं वो एवरग्रीन मतलब जहाँ पर लगातार बारिश रहती है। इस एरिया में जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे एरिया है जहाँ पर रेनफॉल हमेशा होती रहती है, हमारे ट्रॉपिकल एरिया में भी, राइट। इधर पे भी क्या होती है, हमेशा रेनफॉल होती रहती है। तो इन्हें हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। और ये अपनी जो लीव्स हैं ये भी क्या करते हैं, हमेशा बनाए रखते हैं। और जो दूसरा है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है ये क्या करते हैं, ये भी हमारे टेम्परेट रीजन में ही पाए जाते हैं। जो हमारा टेम्परेट रीजन रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद वाला एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद वाला रीजन, है ना। तो इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, कुछ वहाँ पर रेनफॉल कम रहती है इस एरिया में किसी जगह पे, तो वहाँ पर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाते हैं। जो कि अपनी जो डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं वो अपनी लीव्स को एक पर्टिकुलर सीजन में सेट कर देते हैं, इसलिए इन्हें डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ये वाले फॉरेस्ट है ना वो इस एरिया में पाए जाते हैं। देन हम देखेंगे कि जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, अब ये जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, जिसे हम बोल देते हैं मेडिटेरेनियन सी। ये सी है हमारे यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया के बीच में, हम देखेंगे तो ये सी है।
तो उस जगह पर क्या होता है, ये वाली वेजिटेशन पाई जाती है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, है ना। और यहाँ पर ये वेजिटेशन किस टाइप की रहती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट रहती है, हॉट समर रहती है, मतलब समर बहुत ज़्यादा गर्म रहती है ना। एंड जो विंटर रहती है, जो विंटर रहती है, विंटर में यहाँ पर रेन होती है, मतलब रेनी विंटर रहती है यहाँ पर रेनी विंटर रहती है। तो इस तरीके की वेजिटेशन हमारे जो मेडिटेरेनियन सी, हमारे यूरोप जो कंटिनेंट है एंड एशिया कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, इसके बीच में जो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पाई जाती है उस वाले रीजन में। एंड यहाँ से भी अलग कुछ रीजन है हमारे, वहाँ पर ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो वेजिटेशन है वो क्लाइमेट पे डिपेंड्स रहती है, क्लाइमेट सॉइल है ना, एंड टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है। तो इस तरीके का जहाँ पे भी टेम्परेचर पाया जाएगा वहाँ पर ये वेजिटेशन पाई जाती है। देन हमारा कॉनिफेरस वेजिटेशन, जो कॉनिफेरस वेजिटेशन रहती है, जैसे ही हम हमारे क्या बोलते हैं माउंटेन्स रीजन, माउंटेन हमारी जो अर्थ है, जहाँ पर ये माउंटेन पाई जाएंगी, माउंटेन वाले एरिया में कॉनिफेरस मतलब इस तरीके के कॉन जैसे शेप के इस तरीके के प्लांट पाए जाते हैं। हमने देखा है, जैसे हम माउंटेन पे देखते हैं, हम अपनी हिमालय पे देखें, हिमालय माउंटेन है, तो वहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है ना वो कॉनिफेरस रहती है। ये कॉनिफेरस का मतलब ही है कि जो ऐसे प्लांट्स जो कॉन के शेप में रहते हैं ना, जैसे चीड़ होता है, पाइन होता है, ये कुछ कॉनिफेरस प्लांट्स रहते हैं जो हमारे माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। जहाँ पे भी जिस जगह पे माउंटेन्स रहेंगी वहाँ पे कॉनिफेरस प्लांट्स पाए जाते हैं, राइट। एंड देन हमारा ये थे हमारे फॉरेस्ट। देन हम देखेंगे कि ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्रासलैंड क्या कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर जो बारिश जहाँ पर फॉरेस्ट रहते हैं वहाँ से थोड़ी कम बारिश रहती है, जिस वजह से वहाँ पर इतने बड़े पेड़ पौधे नहीं हो पाते, इतने बड़े प्लांट नहीं हो पाते, और वहाँ पर जो ग्रास है ना वो छोटी छोटी रह जाती है। इस तरीके से ग्रास हो जाती है, इस तरीके की ग्रास, छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि हम अपने खेतों में देखते हैं तो इस तरीके की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। इस तरीके के जो प्लांट्स रहते हैं ये जनरली उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर रेनफॉल फॉरेस्ट एरिया से कम रहती है। जैसे कि हमारा जो प्लेन एरिया है वहाँ पर ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, है ना। हम बहुत दूर दूर तक देखेंगे तो हमें हरे भरे खेत दिखाई देंगे। तो ये हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी रहते हैं, जहाँ ये हमारे ट्रॉपिकल एरिया में हमने अभी देखा था कि ट्रॉपिकल एरिया में फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, लेकिन इधर ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं। ये हमारा ग्लोब एंड इसके जो ट्रॉपिकल एरिया है, ये बीच वाला ये ट्रॉपिकल एरिया, इसमें ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं। तो इन्हें हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, राइट। एंड इनके लिए बारिश की थोड़ी कम ज़रूरत रहती है कंपैरिजन टू फॉरेस्ट। एंड जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वो हमारे टेम्परेट वाले पार्ट में पाए जाएंगे। ये हमारा टेम्परेट रीजन है, ये टेम्परेट दोनों साइड हम अगर देखेंगे तो ये वाला, तो इधर पे भी ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। देन हम देखेंगे ये थॉर्नी वेजिटेशंस या थॉर्नी जो झाड़ियाँ रहती हैं वसेस रहती हैं वो पाई जाती हैं। अब ये जो थॉर्नी जो वेजिटेशन है ये किस एरिया में पाई जाएंगी, ये उस एरिया में पाई जाती हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी रहती है। जैसे हमारे डिज़र्ट एरिया में, डिज़र्ट जो एरिया रहता है वहाँ पर जो प्लांट्स रहते हैं वो अपनी जो लीव्स रहती हैं, प्लांट्स अपनी लीव्स इस तरीके की रहती हैं, अगर नॉर्मल हम प्लांट्स की लीव्स को देखें इस तरीके से। लेकिन जो डिज़र्ट एरिया रहता है वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा कमी रहती है कि प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये प्लांट्स अपने में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, वो भी कैसे, तो प्लांट्स है अपनी पत्तियों को इस तरीके से कांटे के फॉर्म में बना लेते हैं, मतलब कांटे, जो पत्तियाँ भी हमें कांटे जैसी दिखाई देंगी। अब ये इसलिए करते हैं जिससे कि जो इवोपरेशन है, पानी इवोपरेट होता है ये लीव्स से, वो उसकी कमी की जा सके, जिससे कि प्लांट्स को पानी की कमी महसूस ना हो, कम पानी में भी सर्वाइव कर सकें, है ना। तो इस तरीके की झाड़ियाँ पाई जाती हैं हमारे क्या बोलते हैं जो हमारा डिज़र्ट एरिया रहता है। जैसे हमारा अपने इंडिया में देखें तो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान वाले एरिया में
इस तरीके से कांटे की झाड़ियाँ, जैसे बबूल हुआ, खैर है ना, बबूल, खैर, कैक्टस वगैरह इस तरीके की झाड़ियाँ पाई जाती हैं, एक कांटे कांटे उसमें दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं थॉर्नी बसेस झाड़ियाँ, राइट। जैसे हमारा बबूल हो गया, बबूल है एंड खैर है, ये कुछ ऐसी वेजिटेशन है जो मतलब डिजर्ट एरिया में पाई जाती है, जिन्हें हम बोल देते हैं थॉर्नी बशेस। थॉर्नी बसेस, है ना। एंड देन हम देखेंगे कि जो हमारा टुंड्रा है, टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर पाई जाती है। तो हमारा ये रीजन है वो है हमारा ग्लोब का नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लास्ट में जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की साइड। तो वहाँ कुछ वहाँ पे भी बहुत वेजिटेशन पाई जाती हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में पाई जाती हैं। जो वेजिटेशन है बहुत कम नंबर्स में पाई जाती हैं। ये जो पोलर रीजन है, जो पोलर एरिया रहते हैं, यहाँ पर जो वेजिटेशन उगती है कुछ, उन्हें हम बोल देते हैं टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। ये टुंड्रा वेजिटेशन, तो पोलर एरिया में जो वेजिटेशन पाई जाती है उन्हें हम बोल लेते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। तो हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पूरी अर्थ है, वहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, एंड जो क्या रहता है, वाइल्ड लाइफ भी हमारी जो जहाँ पर जैसे क्लाइमेट होगा, रेन होगी, टेम्परेचर होगा, उसी के अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ भी रहती है। जैसे हम पोलर एरिया में देखेंगे तो अलग तरीके के एनिमल रहेंगे, जिनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा थिक रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कोल्ड है उसको सहन कर सकें। तो जैसे हमारे पोलर बियर रहते हैं, है ना, पोलर बियर रहते हैं, इस तरीके के जानवर वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, पोलर बियर टाइप के, है ना। पोलर बियर रहते हैं हमारे पोलर रीजन में। एंड हम जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर जिराफ देख लेंगे, हम एलिफेंट्स देख लेंगे, इस तरीके के एनिमल्स पाए जाएंगे। एंड हम जो हमारा जो ट्रॉपिकल है वहाँ पर अलग अलग तरीके के उसी तरीके से एनिमल्स पाए जाते हैं ना। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसका नाम था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। 6th चैप्टर है हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी बुक का। तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। एंड इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस ही दी हुई हैं जिनको हमने डिस्कस किया। एंड आने वाले टॉपिक्स में इनके बारे में जो वेजिटेशन है उनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, हम उसी क्लास के अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी इस क्लास में इतना ही दिया हुआ था, तो हमने इतना ही डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, ये टॉपिक समझ आए होंगे, कॉमन से टॉपिक थे, इजी टॉपिक थे। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से वीडियोज़ में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।